बकरी फार्मिंग में कामयाबी के 5 बुनियादी असूल जिस पे अमल करके कोई भी शख्स इस फार्मिंग को ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में आपको बकरी फार्मिंग में कामयाबी के लिए 5 बुनियादी असूल बताऊंगा जिसके ऊपर अमल करके कोई भी शख्स अपने बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकता है। सबसे पहला जो असूल है वो है अपने टारगेट को, अपने मकसद को डिफाइन करना। अब होता यह है कि दुनिया के अंदर लोग बकरी फार्मिंग 3-4 टारगेट के साथ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लोग करते हैं गोश्त के लिए, दूध के लिए, या दूध से जो मज़ीद प्रोडक्ट्स बनती हैं जिस तरह चीज़, जिसका दुनिया के अंदर ट्रेंड है। दूध की लोगों ने मार्केट सेट की हुई है, दूध की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और दूध से जो बनने वाली चीज़ें हैं जिस तरह चीज़, दुनिया के अंदर उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बकरियों के दूध की मार्केट ज़्यादा नहीं है। जो दूध की प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट भी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सिलेक्ट करना है कि आप बकरी फार्मिंग करने जा रहे हैं तो क्या आप इसे अपने शो के लिए कर रहे हैं या फिर आप इसे बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है। अब बगैर मकसद के कोई भी शख्स मंजिल हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है कि आपने पहुंचना कहाँ है तो आप जिस रास्ते पे मर्जी चल लें, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इस वजह से आपको पहले अपना टारगेट डिफाइन करना है कि मेरा टारगेट ये है, आज मैं 10 बकरियों से कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं तो कम से कम 1 साल का दौरानिया रखें। 1 साल आपने इसे ज़रूर देना है, 1 से 1.5 साल। अगर आप 1 साल के लिए काम कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 साल में जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जितना आपने टारगेट सिलेक्ट किया हुआ है। पहला असूल है टारगेट सिलेक्ट करना। दूसरा असूल ये है कि जब आपने अपनी मंजिल मुतय्यन कर ली है फिर आपने प्लानिंग करनी है, आपने रास्ता देखना है कि इस मंजिल पे जाने का सही रास्ता, आसान रास्ता कौन सा है। चाहे वो रास्ता लंबा भी हो लेकिन वो आपको मंजिल तक पहुंचाए। तो अच्छी बात है कि आप अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए प्लानिंग कर लें। अब आप बकरी फार्मिंग में प्लानिंग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास खुराक का शेड्यूल होना चाहिए कि मैं अपने जानवर फलां मकसद के लिए जानवर तैयार कर रहा हूँ, गोश्त वाली ब्रीड पे काम कर रहा हूँ तो मैंने इसका वज़न किस तरह बढ़ाना है। दूसरे नंबर पे मौसम के हिसाब से गर्मियों में मैंने मैनेजमेंट किस तरह करनी है, सर्दियों के अंदर मैनेजमेंट किस तरह करनी है। सर्दियों के अंदर कौन से चैलेंज मुझे आ सकते हैं, गर्मियों के अंदर चैलेंज कौन से आ सकते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए, अपने जानवरों की वैक्सीन करवाएं। अब बकरियों के अंदर आप कौन सी मेजर वैक्सीन है जो कि ज़रूरी ही करवानी है। 3 हैं वैक्सीन जो मेजर है। सबसे पहले अंथड़ियों के जहर की वैक्सीन, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे एंटीरोटॉक्सीमिया कहा जाता है। दूसरे नंबर पे काटा बीमारी, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे PPR कहा जाता है। मुंह के ऊपर दाने निकलते हैं, थनों के ऊपर दाने निकलते हैं, जानवर को सांस लेने में दुश्वारी होती है, डायरिया लगता है, रिक लगती है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अलामात ज़ाहिर होते हैं। पहले नंबर पे एंटीरोटॉक्सीमिया, दूसरे नंबर पे PPR काटा और तीसरे नंबर पे नमूनिया, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरो नमूनिया CCPP। ये 3 वैक्सीन हमने ज़रूर ही करवानी है। उसके बाद अगर आपके एरिया में कोई और बीमारी का फैलाव ज़्यादा है, जिस तरह फुट एंड माउथ डिजीज़ है, मुंह खुर की बीमारी, इसका फैलाव अक्सर हो जाता है, तो जो भी एंथ्राक्स की बीमारी है, इस तरह कोई भी बीमारी आपके एरिया के अंदर है तो बाकी आप उसकी वैक्सीन करवा सकते हैं। 3 मेजर वैक्सीन हैं, चाहे आप किसी भी एरिया के अंदर हैं तो आपने ये वैक्सीन ज़रूर करवानी है। उसके बाद आपके पास ब्रीडिंग सीज़न का प्लान होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि ब्रीडिंग जो प्लान है वो इस तरह हो कि आपके जो बच्चे हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम के अंदर पैदा हों और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में पैदा हों। सीजनल ब्रीडिंग के ऊपर काम करना है ताकि बच्चों की निगहदाश्त आसान हो। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मर का जो मुनाफा है वो उसके बच्चे हैं आने वाले। अगर वही बच्चे मौसम की शिद्दत की नज़र हो गए तो मुनाफा आपको कहाँ से मिलेगा। तो सीजनल ब्रीडिंग पे आपने काम क्या करना है। उसके बाद जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है मार्केट एनालिसिस। आपने मार्केट को देखना है। अगर आप एक एरिया में गंदम काश्त कर रहे हैं जबकि वहाँ सबसे जो ज़्यादा चीज़ की डिमांड है वो चने की है तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप एक एरिया के अंदर आपकी डिमांड तिल की है और आप काश्त कपास कर रहे हैं तो आप गलती पे हैं।
تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا کنسیپٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اپنی جو ایریا کی منڈیاں ہیں ان کا وزٹ کریں, دیکھیں لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. اپنے ایریا کے جو دوسرے فارمز ہیں ان کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ لوگ کام کس چیز پہ کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ڈیمانڈ کسی اور چیز کی ہے, لوگ کسی اور چیز پہ کام کر رہے ہیں اور آپ علیحدہ ایک رستے پہ نکلے ہوئے ہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی کا کنسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھ کے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے, اگر آپ کے جانور ایسے جانور ہیں, ایسی بکریاں جو ہیٹ پہ بہت زیادہ لیٹ آتی ہیں, ایسی بکریاں جو صرف ایک بچہ دیتی ہیں, ہمیشہ سے ہی ایک بچہ دے رہی ہیں, ایسی بکریاں جو بچہ 3 4 5 جیسے ہی پریگننسی کا ڈیوریشن ختم ہونے والا ہوتا ہے بچہ گرا دیتی ہیں, ابارشن کر دیتی ہیں, تو ایسے جانور کو آپ نے اپنے فارم سے نکال دینا ہے. کچھ ایسی بکریاں جو ہمیشہ کمزور بچے پیدا کرتی ہیں, ایسی بکریاں جو ہمیشہ بیماری کا شکار رہتی ہیں, تو ایسے جانور جو آپ کو اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنے کے لیے دیر کر رہے ہیں, بہت زیادہ آپ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نے ان جانوروں کو اپنے فارم سے نکال دینا. ہوتا یہ ہے کہ جو فارمر ہے اسے اپنے, چاہے وہ چھوٹا فارمر ہے بکری رکھنے والا, چاہے وہ ڈیری فارمنگ کر رہا ہے, فارمر کو اپنے جانوروں کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہے اسے منافع دے رہا ہے, منافع بخش ہے یا نہیں, وہ اسے اپنے فارم پہ رکھنا ہی پسند کرتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو جانور آپ کے مقصد کے اندر حائل ہو رہے ہیں, آپ کے مقصد کو مزید لیٹ کر رہے ہیں, آپ نے ان جانوروں کو اپنے فارم سے نکالنا ہے. ایسی بکریاں رکھنی ہیں جو کم از کم 2 سے 3 بچے دیں, جو ابارشن نہ کروائیں, ڈسٹوکیا کے مسئلے کم آئیں, بچوں کے لیے دودھ کی پروڈکشن ان کی اچھی ہو. تو اس طرح کی بکریاں آپ نے اپنے فارم کے اندر رکھنی ہیں. باقی بکریاں آپ آہستہ آہستہ نکالتے جائیں. بریڈر جو ہو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کم از کم اس کی جو ماں کی ہسٹری ہے وہ اچھی ہو, اس کے باپ کی ہسٹری اچھی ہو, ان سے جن بکریوں کو کراس کروائیں ان کے بچے زیادہ آئیں. تو اس طرح کی آپ نے بریڈر کے اندر بھی چیزیں دیکھتے رہنا ہے. اگر بریڈر اس قابل نہیں ہے تو بریڈر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اپنے فارم کی ریکارڈ کیپنگ. کون سا جانور کب بیمار ہوا تھا, کون سی بکری ہم نے کراس کب کروائی تھی, بچے پچھلی بار کتنے دیے تھے, ٹھیک ہے, پریگننسی کا دورانیہ کتنا چل رہا ہے, کتنے دن اوپر ہو گئے ہیں, کتنے دن ابھی رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, آپ ایک بکری آپ کو کتنا منافع دے رہی ہے, کتنا کھانا کھا رہی ہے, کس ٹائم, آپ کی کاسٹ کیا ہے, ایک سال میں آپ کو کتنا منافع ہوا. تو اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جب آپ ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیں گے تب آپ اس پہ کام کرنا بھی اچھے طریقے سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ کو آیا کہ آپ کا فارم منافع بھی دے رہا ہے یا آپ لاس میں جا رہے ہیں. اور جب آپ کا جانور کوئی اللہ نہ کرے کہ بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کو بھی بات سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ ایک بکری کا ریکارڈ کیا ہے, اس کی ہسٹری ساری کیا چل رہی ہے. تو یہ وہ 5 پوائنٹ ہیں جو ہر فارمر کو اپنے فارم کے اوپر ضرور اپلائی کرنے چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. کسی بھائی کا جانوروں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.